इसको विस्तार से बताइए। चतुर्लिंगम चतुर्लिंगम मॉडल एक ऐसी शिक्षा है कि उस मॉडल पे पढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। हमारे ज़्यादातर टीचर धमकी देते थे, नहीं पढ़ोगे भीख मांगोगे। यार ये कौन सी बात हुई? इसीलिए हम स्कूल आते हैं कि डेली ये सुने कि नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। जिस देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता हो, अभी मुंबई में कांड नहीं हुआ था, लड़की को उससे रॉड से मार डाला बड़े पब्लिक में, कोई सब देख रहे थे। उसमें एक लड़का लड़ने के लिए आया था, एक लड़का बाहर लड़ने के लिए आया था। ऐसा है कि इस देश में जितनी मूलभूत समस्याएं हैं उसका जो सबसे मूल कारण है, दो कारण, मैं उनको दो कारणों में देखता हूँ। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। दूसरी बात, हमने ये जो चतुर्लिंगम मॉडल शिक्षा पैदा की ना, इसको विस्तार से बताइए। चतुर्लिंगम मॉडल एक ऐसी शिक्षा है कि उस मॉडल पे पढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। 3 इडियट मूवी आई थी ना, उस मॉडल का जो लड़का होता है वो 24 आवर डिप्रेस रहता है, नंबर उसके चाहे जितने आए। जैसे मैं अगर अपनी क्लास में सेकंड आया होता किसी जमाने में, तो मैं तो डीन के बगल लेके सीना चौड़ा करके बैठा होता कि भैया मेरी तो रैंक ही आती थी 46, 47, इतने ही लड़के थे। वो रैंक आती थी ना क्लास में, तो रैंक आती थी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 11th, 12th, तो 47 लड़के थे, उसमें मेरी 46 रैंक आ जाती थी, 47 रैंक आ जाती थी। तो हमें तो उस बात पे बड़ी खुशी होती थी, भैया पास हो गए। और हमसे ज्यादा खुशी मेरे पिताजी को होती थी कि कमाल कर दिए दोस्त तुम। और जब मैं उस मूवी को देखा, 3 इडियट मूवी में देखा, रैंचो टॉप करता है और ये सेकंड आता है, एकदम मरे हुआ पोजीशन में बैठा हुआ है। उस सीन को देख के मुझे लगता है कि अगर इस मॉडल से कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो परिवार, देश, समाज सबका अहित करेगा। आज इस देश में जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन क्यों पैदा हुआ? अगर हमारे सारे बच्चे साहित्य पढ़ने के शौकीन होते तो कोई मोबाइल स्क्रॉल करता? कितनी प्यारी प्यारी नॉवेलें पढ़ी हुई हैं, वैशाली की नगर वधू, चित्रलेखा, गोदान, कफन। लेकिन पढ़ाई में इस देश में किसी को मजा नहीं आया। हम स्कूल जाते थे, हमारे ज्यादातर टीचर धमकी देते थे, नहीं पढ़ोगे भीख मांगोगे। यार ये कौन सी बात हुई? इसीलिए हम स्कूल आते हैं कि डेली ये सुने कि नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। कई टीचर थे जो मतलब कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी, तार भी हुए ना हुई। कि जब ये सारी बातें आपको पता थी तो आप आसमान में छेद क्यों नहीं कर पाए? हमसे तो करवा रहे हो, पढ़ लो राजा बन जाओगे। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा पढ़ लो, मैं राजा बनने के सिद्धांत पे बात करता हूं। लेकिन सर, ये जो बेटियों के साथ बर्बरता करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है इनमें। ये पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं है। वो जो डॉक्टर वाला कांड हुआ वो किसी अनपढ़ ने किया है। संजय रॉय जो भी उसमें विक्टिम है, अस्पताल में जो भी आदमी रहा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा रहा होगा। हाँ, एक तो ये सब डिप्रेशन के शिकार है। दूसरी सबसे बड़ा, जिस देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता हो, जिस देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता हो, अभी मुंबई में कांड नहीं हुआ था, लड़की को उससे रॉड से मार डाला बड़े पब्लिक में, कोई सब देख रहे थे। उसमें एक लड़का लड़ने के लिए आया था, एक लड़का बाहर लड़ने के लिए आया था। ये सारी कांड तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस देश की सोच जहां भी मानसिक तनाव होगा, डिप्रेशन होगा। भाई स्वीडन में क्यों नहीं अपराध हो रहा इतना ज्यादा? क्योंकि लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा है। कोई डिप्रेशन में नहीं, कोई तनाव में नहीं, कोई परेशान नहीं। यहां तो जिनके पास पैसा वो परेशान है कि हमारे पास मर्सिडीज है, बगल वाला यार रोल्स रॉयस ले आया है। ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं, ये बेसिकली एक स्वस्थ सोच के अभाव का परिणाम है। कुछ तो नरपिशाच हैं, उससे इनकार नहीं। बदलापुर में 3 से 4 क्लास की नन्ही मुन्नी